रूस भी तेल और गैस का बड़ा उत्पादक देश है। ये रूस की ताकत है। पुतिन यूक्रेन जंग के जरिए जमीन पर अमेरिका की बादशाहत को चुनौती दे रहे हैं, तो पेट्रो डॉलर के खिलाफ कदम नई रणनीति बनाकर पुतिन ने अमेरिका की आर्थिक सत्ता को चुनौती दी है। अमेरिका को यह चुनौती 3 मोर्चों पर मिल रही है। पुतिन तेल के बदले रूबल में भुगतान की शर्त रख रहे हैं, तो चीन सऊदी अरब के साथ तेल के बदले युआन में भुगतान का समझौता कर रहा है। वहीं वेनेजुएला ने तेल के बदले पेट्रो नाम की करेंसी में भुगतान का विकल्प रखा है। यानी अमेरिका की आर्थिक सत्ता को 3 तरफ से चुनौती मिल रही है। इस चुनौती की वजह भी है। दरअसल रूस बड़ा तेल उत्पादक और निर्यातक देश है, वहीं चीन आज दुनिया में कच्चे तेल के आयातकों में सबसे बड़ा मुल्क है। अब रूस और चीन मिलकर चाहते हैं और पेट्रो व्यापार में डॉलर यानी अमेरिका के वर्चस्व को खत्म करना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि अब ग्लोबल ऑयल मार्केट का ढांचा बदल गया है। सऊदी अरब 77% तेल एशियाई बाजार में बेचता है। चीन सऊदी अरब के कुल प्रोडक्शन का 26% तेल खरीदता है। सऊदी अरब अमेरिका को रोजाना महज 5 लाख बैरल तेल ही बेचता है। यानी सऊदी अरब के लिए अब अमेरिका नहीं, चीन सबसे बड़ा बाजार है। इसलिए वो सऊदी अरब, जिसने कभी सिर्फ डॉलर में तेल बेचने का समझौता किया था, आज चीन के साथ युआन में तेल बेचने का समझौता कर रहा है। जाहिर है रूस जैसे देश अगर रूबल में तेल बेचने का समझौता करेंगे तो इसके बाद दूसरे मुल्क भी डॉलर के बजाय दूसरी करेंसी में भुगतान का विकल्प तलाशेंगे। इससे होगा यह कि बतौर करेंसी डॉलर की डिमांड घटेगी और इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिका की साख कमजोर हो जाएगी। अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर होगी और उसकी ताकत घटेगी। यानी पुतिन के एक फैसले ने अमेरिका के साम्राज्य की नींव खोद दी है। इसलिए बाइडेन बार बार पुतिन को सत्ता से हटाने की बात कह रहे हैं। तो ये पहली बार नहीं है जब पेट्रो डॉलर को चुनौती दी गई है। इससे पहले भी डॉलर को चुनौती दी गई। 2009 में चीन और रूस ने एक नई इंटरनेशनल करेंसी की मांग की थी। आपको बता दें कि सद्दाम हुसैन ने डॉलर के बजाय यूरो में तेल बेचने की बात कही थी, लेकिन अमेरिका ने इराक पर अटैक किया और साल 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। इसके बाद लीबिया के शासक मुअम्मर गद्दाफी ने तेल कारोबार के लिए एक गोल्ड बेस नई करेंसी बनाने की बात कही थी। 2011 में अमेरिकी समर्थित क्रांति ने गद्दाफी की हत्या कर दी गई। वेनेजुएला ने डॉलर के बजाय पेट्रो करेंसी में भुगतान की बात कही, लेकिन अमेरिका के बैन से आज वेनेजुएला तबाही की कगार पर पहुंच गया। यानी हर वो शख्स जिसने पेट्रो डॉलर को चुनौती देने की कोशिश की, उसे अमेरिका ने सत्ता से और दुनिया से दोनों से हटा दिया। आज पुतिन अमेरिका की इस सबसे मजबूत जड़ को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन की इस मुहिम ने नेटो के कई देशों को अमेरिका के खिलाफ भी खड़ा कर दिया है। ईरान जैसे कई देश भी रूस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। कई छोटे देश रूस के साथ उसके पक्ष में जाने को तैयार हैं। इससे अमेरिका डरा हुआ है। पुतिन के खिलाफ बाइडेन की बौखलाहट को इसी से समझा जा सकता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।